होली स्पेशल गुजिया सभी लोग अपने घरों में बनाते हैं, लेकिन यहाँ हमने बहुत ही स्पेशल तरीके से ये गुजिया बनाई है जो कि बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाई है। इसमें कम से कम मावा का भी यूज़ हुआ है और साथ में हेल्थ को भी ध्यान में रखते हुए काफ़ी न्यूट्रिएंट्स का इसमें यूज़ हुआ है। तो ये बहुत ही स्पेशल गुजिया है, आप इसको ज़रूर बनाइए। और आप देख सकते हैं फिलिंग इसकी कितनी अच्छी है। हमने ना ही इसमें सूजी भरी है और ना ही बहुत ज़्यादा मावा भरा है। और ये गुजिया बहुत ही टेस्टी, बहुत ही न्यूट्रिएंट से भरपूर है। तो इसको आप घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बहुत सारी गुजिया आपने बनाई होंगी, लेकिन इस तरह की गुजिया आपने आज तक नहीं बनाई होगी। अगर आप इस तरह से गुजिया बना लेंगे तो हमेशा इस तरह से ही बनाना पसंद करोगे, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो हमने लिया है 2 कप मैदा। 2 कप मैदा के अंदर हम डालेंगे शुद्ध देसी घी। 3 चम्मच हम देसी घी डालेंगे। आप चाहे तो रिफाइंड का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसी आटे से, जो आटा बच जाता है, उससे मैं कुछ साँखें भी बनाना बताऊंगी आपको कि मीठी साँखें उससे कैसे बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमने लिया है ठंडा दही। ये दही फ्रेश होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अब इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। और आप देख सकते हैं अगर ये बंद रहा है तो आपको एक्स्ट्रा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं बंद रहा है तो आप 1 से 2 चम्मच घी और डाल सकते हो। बस इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इस आटे को गूंद देना है। आटा टाइट होना चाहिए, जैसा कि हम पूड़ी का आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही आटा आपको लगाना है। रोटी जैसा आटा नहीं चलेगा, गुजिया आपकी फट जाएगी अगर आप रोटी जैसा आटा गूंदते हैं तो। अब बनाने के लिए रखते हैं चाशनी। चाशनी बनाने के लिए हमने ली है 1 कटोरी चीनी, और जितनी आपने चीनी ली है उतना ही आपको पानी लेना है, आप देख सकते हैं। अब इसको रख देंगे हम गैस पर चाशनी बनाने के लिए। गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और इसको साइड में बनने देंगे। दूसरी तरफ एक पैन में हमने आधा कटोरी मावा लिया है। इसको हम हल्का सा भून लेंगे, क्योंकि ये घर का मावा है, फ्रिज में रखा हुआ था। और आप चाहे तो बाहर का मावा यूज़ कर सकते हैं। हमने बहुत ही कम मावा का यूज़ किया है ये गुजिया बनाने के लिए। और आप देखेंगे कि ये गुजिया बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। यहाँ पर हमने मावे को थोड़ी देर के लिए भून लिया है। अब इसको किसी बर्तन में हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। अब इसमें हम पिसी हुई चीनी डालेंगे। आधा कटोरी मावा तो आधी कटोरी ही पिसी हुई चीनी हम इसके अंदर डालेंगे। साथ में हमने लिए है नट्स का पाउडर। ये है काजू, बादाम, कुछ इसके अंदर सीड है जैसे कि पंपकिन सीड है, और कुछ इसके अंदर सनफ्लावर सीड है, और है इलायची। तो इन सारी चीज़ों को हमने मिक्सचर बना लिया है। मिक्सचर हमने बहुत बारीक नहीं बनाया है, एकदम फाइन पाउडर हमने नहीं बनाया है। आप देख सकते हैं इसमें काजू बादाम भी थोड़े थोड़े कटे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह का मिक्सचर ही आपको तैयार करना है। और आप देख सकते हैं ये हमारा मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला दिया है और आटा भी हमारा सेट हो चुका है। अब थोड़ा सा, जैसे कि हम रोटी का पेड़ा लेते हैं, वैसे हम एक छोटा सा पेड़ा लेंगे, उसको इस तरह से गोल गोल कर लेंगे और इसकी एक पूड़ी बनानी है। वैसे ही जैसे कि आप घर में आटे की पूड़ियाँ बनाते हैं, उतनी ही पतली आपको पूड़ी बनानी है। ध्यान रखना है ना पूड़ी ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ही पूड़ी ज़्यादा पतली होनी चाहिए। अगर पतली बनाएंगे तो फट जाएगी, और अगर मोटी बनाएंगे तो अच्छे से सिकेगी नहीं और वो टेस्ट आपको नहीं मिल पाएगा जो कि बाहर की गुजिया में होता है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने सारी पूड़ियाँ बनाकर एक प्लेट में रख लेनी है। इससे आपके लिए भी आसान हो जाता है, टाइम की भी बचत हो जाती है। तो ये सारी पूड़ियाँ हमने बनाकर रख ली हैं। और अगर आप इस तरह से नहीं बना सकते हैं तो एक बड़ी पूड़ी बनाकर उसको गिलास से छोटी छोटी पूड़ियाँ कट करके निकाल सकते हैं। अब 1 से 1.5 चम्मच फिलिंग इसके अंदर भरनी है हमें। एक पूड़ी के अंदर दोनों साइड्स को हमें अच्छे से चिपका लेना है। अगर ये नहीं चिपक रहा है तो हल्का सा पानी साइड में लगा सकते हैं चिपकाने के लिए, जैसे कि हम गम लगाते हैं पेपर को चिपकाने के लिए, वैसे ही आप लगा सकते हैं। और साइड से इस तरह से दबाते हुए आगे का हिस्सा थोड़ा सा आगे बढ़ाना है और फिर उसको अंदर की साइड दबाना है। तो इस तरह से आपकी जो शेप आएगी वो बहुत ही अच्छी आएगी। जो एग्जैक्टली गुजिया की जो शेप होती है वो आसानी से इस तरह से बन जाती है।
तो इस तरह से आप शेप बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सांचा है गुजिया बनाने वाला तो आप सांचे का भी यूज़ कर सकते हैं। सांचे वाली गुजिया आप देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ हमने सांचे से गुजिया बनाई है। तो यहाँ पर हमारी चाशनी भी बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें इलायची और केसर डालेंगे और ज़रा सी उंगली पर टच करके चाशनी को देखेंगे कि हमारा जो तार है वो कितने बन रहे हैं। तो ये एक तार की चाशनी बन रही है और तार बहुत लंबा बन रहा है, तो बस हमें चाशनी इतनी ही चाहिए। अगर आप नॉर्मल मीडियम मीठा खाना पसंद करते हैं तो, और अगर ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो 2 तार की चाशनी भी बना सकते हैं। अब मैं आपको एक गुजिया बनाना और सिखा देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने फिलिंग भर ली है और यहाँ पर मैं साइड से इसको दबाते हुए आगे की तरफ बढ़ाते हुए इसको फिर से दबाना है। तो इस तरह से पूरी गुजिया की शेप बना लेनी है। अगर आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस भी करते हैं बनाने की तो ये शेप बहुत ही आसानी से बन जाती है और इसको बनाना भी आसान होता है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो यहाँ पर हमारी गुजिया भी बन चुकी है। तो इस तरह से आपको सारी गुजिया बना लेनी है। आपको साथ साथ में ना सेकना है और ना ही बेलना है। पहले आपको सारी पूरियाँ बेल लेनी है, फिर सारी गुजिया इस तरह से भर लेनी है। और यहाँ पर हमने सारी गुजिया भर ली है। अब हम इनको सेकेंगे तो काम बहुत ही आसान हो जाता है। जो भी एक्स्ट्रा आटा बच जाता है इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको इस तरह से बेलना है और एक चाकू की सहायता से इसके इस तरह से पीसेस कर लेंगे। जैसे कि छोटे छोटे बिस्किट्स आते हैं उस तरह से आपको कट कर लेना है। कोई भी शेप में आप कट कर सकते हैं, चाहे तो आप इसकी शाखें बना सकते हैं। हमने इस तरह से छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया है। इसकी शाखें बहुत ही अच्छी बनती है। अब एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में डालेंगे ऑयल। कोई भी ऑयल में आप सेक सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। इसमें एक एक करके सारी गुजिया हम डाल देंगे। गुजिया पहले आपको गैस को मीडियम रखना है, फिर कम कर देना है और कम गैस पर ही इसको सेकना है। 10 से 12 मिनट इसको लगते हैं सेकने में। और गुजिया का जब तक कलर इस तरह का ना आ जाए तब तक इसको सेकते रहना है। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इसको टाइम लगने के साथ साथ ये बहुत अच्छी बनती है। अगर आप इसे जल्दी जल्दी सेकेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इस तरह से सारी गुजिया आपको सेक लेनी है जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए, तब तक आपको इसे सेकना है। और आप देख सकते हैं कि सेकने के बाद ये बहुत ही सुंदर दिखती है। चाहे तो आप इसको बिना चाशनी के भी खा सकते हैं, लेकिन चाशनी के बाद गुजिया कंप्लीट हो जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। अब जो भी एक्स्ट्रा ऑयल बच जाता है उसमें हम ये सारी शाखें जो कि हमने बनाई थी बचे हुए आटे से, वो भी इसके अंदर सेकने के लिए डाल देंगे। ये भी हमें कम गैस पर ही सेकनी है। और अब इसको उलटते पलटते हुए हमें सेकना है और थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि इसका कलर भी गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा। और आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर शाखें बनी हैं, इनको भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारी गुजिया भी बनकर तैयार हो चुकी है और हमारी शाखें भी बनकर तैयार हो चुकी हैं। लेकिन हमने इसमें चीनी बहुत ही कम डाली थी स्टार्टिंग में जब हमने फिलिंग तैयार करी थी। तो यहाँ पर चाशनी भी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब आपको क्या करना है कि गुजिया चाशनी में डिप करके नहीं रखनी है, आपको एक एक गुजिया करके चाशनी के अंदर डालनी है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और अलट पलट कर कर चारों तरफ चाशनी लगा देनी है। चाशनी हमारी अभी गर्म है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये ठंडी होगी ये थोड़ी थोड़ी जमना शुरू कर देगी। और आप देख सकते हैं गुजिया हमने चाशनी में लपेट के बाहर निकाल लिए, इसको किसी प्लेट में रखते जाएंगे। इस तरह से हमें सारी गुजिया चाशनी में डिप करके 1 मिनट के अंदर ही इसको बाहर निकाल लेना है। और इस तरह से क्या होगा कि आपकी गुजिया सॉफ्ट नहीं पड़ेगी, टाइट ही रहेगी और ये चाशनी धीरे धीरे 5 से 10 मिनट के अंदर ड्राई हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी जम जाएगी। और आप देख सकते हैं सारी गुजिया बनकर तैयार हो चुकी हैं। थोड़ा सा बादाम या काजू की कतरन आप इसके ऊपर इस तरह से डेकोरेशन के पर्पज़ से लगा सकते हैं। तो है ना
कितनी आसान इसको बनाना और बहुत ही न्यूट्रिएंट से भरपूर है ये गुजिया। तो ज़रूर इसको घर में बनाइए, बहुत ही अच्छी बनती है। अब जो बची हुई चाशनी थी उसमें हमने सारी शाखें डाल दी हैं, इनको अच्छे से मिला देंगे। आधे से 1 मिनट के बाद इनको भी हमें बाहर निकाल लेना है। हमें चाशनी इनके अंदर तक नहीं भरनी होती है। ये देख सकते हैं, ये बहुत ही क्रिस्पी भी होती है और चाशनी की वजह से मीठापन भी आ जाता है। बहुत टेस्टी बनती है।